नागा साधु और अघोरी बाबा में क्या अंतर होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई प्रकार के साधु संत होते हैं। इनमें से ही हैं नागा साधु और अघोरी बाबा। अक्सर कुंभ में नागा साधु देखे जाते हैं। कुंभ के दौरान कई लोग इन नागा साधुओं से उनके अखाड़ों में मिलने भी जाते हैं। देखने में अघोरी और नागा साधु एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में ये अलग अलग होते हैं। देखा जाए तो नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे से लेकर इनके तप करने के तरीके, रहन सहन, तपस्या और साधु बनने की प्रक्रिया में काफी अंतर होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये साधु बाकी अन्य साधुओं से काफी अलग दिखते हैं। आखिर नागा साधु और अघोरी बाबा के बीच क्या अंतर होता है, आइए इस वीडियो से समझते हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा को काफी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। साधु बनने में लगभग इनको 12 साल का वक्त लगता है। नागा साधु बनने के लिए इनको अखाड़ों में रहना पड़ता है और कठिन से कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। परंतु अघोरी बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और जिंदगी के कई साल काफी मुश्किलों के साथ शमशान में गुजारने पड़ते हैं। नागा साधु बनने के लिए गुरु का निर्धारण करना अनिवार्य होता है। गुरु अखाड़े का प्रमुख या कोई भी बड़ा विद्वान हो सकता है। गुरु की दीक्षा और शिक्षा में ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। गुरु की सेवा करके उनकी देखरेख में ही नागा साधु के अगले पड़ाव पर पहुंचा जाता है। दूसरी तरफ अघोरी बनने के लिए कोई गुरु का निर्धारण नहीं किया जाता। उनके गुरु स्वयं शिव भगवान होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों को शिव भगवान का 5वां अवतार माना जाता है? अघोरी शमशान में मुर्दे के पास बैठकर तपस्या करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनको दैवीय शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही मांसाहारी होते हैं। कुछ शाकाहारी भी नागा साधुओं में पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अघोरी न केवल जानवरों का मांस खाते हैं, बल्कि ये इंसानों के मांस का भी भक्षण करते हैं। शमशान में ये मुर्दों का मांस खाकर अपना पेट भरते हैं। अघोरी को शिव का ही रूप माना जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे में भी काफी अंतर होता है। नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं, तो वहीं अघोरी साधु जानवरों की खाल से अपने शरीर का निचला हिस्सा ढकते हैं। शिव भगवान की तरह ही ये जानवरों की खाल को पहनते हैं। अक्सर नागा साधुओं के दर्शन कुंभ मेले में या उनके अखाड़ों में हो जाया करते हैं, लेकिन अघोरी बाबा अधिकतर कहीं भी नजर नहीं आते। ये केवल शमशान में ही रहा करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि नागा साधु कुंभ मेले में भी काफी हिस्सा लेते हैं और फिर हिमालय में चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु के दर्शन करने के बाद अघोरी बाबा के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर है। अघोरी शमशान में 3 तरीके से साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। नागा साधु और अघोरी बाबा की तपस्या जितनी कठिन होती है, उतनी ही उनके पास अद्भुत शक्तियां भी होती हैं। नागा साधु मनुष्यों को भगवान की विशेष कृपा के बारे में बताते हैं, वहीं अघोरी बाबा अपनी तांत्रिक सिद्धि से मनुष्यों की समस्याओं का निवारण करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नागा साधु और अघोरी बाबा परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साधु बनने की प्रक्रिया में जीवित होते हुए भी अपने परिवार वालों का त्याग करना होता है। यहां तक कि ये अपना श्राद्ध तक कर देते हैं। अपनी तपस्या के दौरान ये कभी भी अपने परिवारजनों से नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान मोह माया का त्याग करना जरूरी होता है। यानी अघोरी उन्हें कहा जाता है जिनके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या और मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। तो हम कह सकते हैं कि भले ही ये साधु एक जैसे दिखते हों, परंतु इनमें कई अंतर होते हैं, चाहे वो वेशभूषा को लेकर हों या रहन सहन या भोजन को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और काइंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।